घाटी भूमि है जिन पर यानी व्यतीत में कब्जा हो चुका है। और ऐसी जानकारी मिलने पर आपको इस बात की हैरत भी होगी कि ग्राम पंचायत की जो जमीनें होती हैं वो चरागाह के लिए छोड़ी जाती हैं, और इस जमीन पर अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती अतिक्रमण कर लेता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे केवल चरागाह की भूमि के बारे में। चरागाह की भूमि जो होती है ये कई स्थानों पर इसे गोचर या बीड़ या पशुचर या भूमि के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की ये जो भूमि होती है ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है भाई। मतलब ये भूमि किसी एक व्यक्ति को ना तो इसका पट्टा किया जा सकता है और ना ही इस भूमि का एक व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाया जा सकता है। यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होती है ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। चरागाह की भूमि आगे से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले। तो चलिए बात करते हैं चरागाह की भूमि का स्वरूप, यानी कैसी होती है चरागाह। चरागाह की भूमि वह जमीन होती है जिसे प्राकृतिक अर्ध प्राकृतिक घास, झाड़ियां, छोटे पौधे से ढकी हुई होती है। और वनस्पति इस प्रकार के जो घास यानी कि स्थित पौधे उगते हैं और इसे पशुओं के चरने के भोजन के लिए उपयोग यानी की जाती है। कहने का मतलब यही है कि जब आपके यहाँ पर कोई चकबंदी वगैरह होती है तो चकबंदी के दौरान इस प्रकार की जो भूमि होती है इस भूमि को गांव के आसपास छोड़ दिया जाता है। और इस पर अधिकार किसका होता है? इस पर अधिकार ग्राम सभा का ही होता है। चरागाह की भूमि आमतौर पर कई कृषि प्रबंधन की आवश्यकता होती है, और लेकिन इस पर अस्थायी चरागाह के समय समय पर घास बीज बोए जाते हैं और पूर्वक उपयोग के लिए भी इसका काम में इस भूमि को लाया जाता है। यानी यह भूमि आमतौर पर वह कृषि योग्य भूमि होती है जो खेती करने लायक नहीं मानी जाती है। या तो इसकी मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, या चट्टानी होती है यह भूमि, या फिर ढलान से अधिक होती है यानी रेतदार में होती है। और अक्सर इस मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो कम होती है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फसल पैदावार नहीं होती है। और सीमांत भूमि यानी कि इस प्रकार की ये जो श्रेणी होती है ये श्रेणी 5 के अंतर्गत आती है। यह किसी भी व्यक्ति किसान स्वामित्व में नहीं होती है, बल्कि पूरे गांव के सामुदायिक इसके अंदर साझा होता है, जिससे कहा जाता है कि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई है। चरागाह की जमीन किस काम में लाई जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चरागाह की जो भूमि है वो पशुपालन, पर्यावरण